जब तक लड़की ने अपने चाचा को किसी और औरत के साथ नहीं देखा तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह इस घर में एक फालतू इंसान है। दिल टूटने के बाद उसने नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीक्रेट पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया और 3 दिन बाद वह चाचा की दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। रात को जब वह घर लौटी तो शेन फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंच गई। लड़की को देखकर उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और सीधे चाचा की बाहों में जा गिरी। चाचा को लगा कि लड़की ने उसे धक्का दिया और बिना कुछ पूछे उस पर गुस्से से बरस पड़ा। पर अब लड़की सफाई देने के मूड में नहीं थी क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी कि शेन एक चालाक औरत। इन सालों में उसने कई बार चाचा को समझाया लेकिन चाचा शेन के मुंह में इतना डूबा था कि कुछ सुन ही नहीं पा रहा। अब लड़की झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसने जमीन से फूल उठाए और शेन को वापस कर दिया। उसकी शांत प्रतिक्रिया ने दोनों को हैरान कर दिया। लड़की चुपचाप वहां से चली गई लेकिन उसे नहीं पता था कि चाचा के दिल में उसके लिए एक खास जगह। वह जितना अनदेखा करता वह सब इसलिए था क्योंकि वह अपने जज्बातों को जुबान नहीं दे पा रहा था। वह कहता है, पिछले 2 सालों से सबको लगता रहा मैं तुमसे नफरत करता हूं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बस हमारा रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। शेन सिर्फ एक बहाना थी। लड़की बीच में टोकती है, बस करो, क्या तुम चाहते हो मैं खुद से नफरत करने लगूं? मैं सच में तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही। अगर तुम फिर से ऐसा कहोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वह कहती है, माफ करना लेकिन अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जरूरी नहीं तो मैं पहले ही समझ गई थी। चाचा चुप रह जाता है। रात को लड़की ने चाचा को कॉल किया ताकि वह आखिरी बार मिल सके और विदा ले सके लेकिन कॉल शेन ने उठाया। लड़की ने उससे कहा कि चाचा को बता दे कि कल उसका बर्थडे है और वो एक आखिरी बार अकेले डिनर करना चाहती है क्योंकि वह हमेशा के लिए जा रही है। शेन ने झूठी मुस्कान के साथ तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन बर्थडे वाले दिन लड़की रात तक इंतजार करती रही पर चाचा नहीं आया। पूरी तरह मायूस होकर वह जाने ही वाली थी तभी अचानक चाचा दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। शेन भी उनके साथ आई और बोली, हम सब साथ बैठे हैं, मैंने गलती से तुम्हारा नाम ले लिया और सबको बता दिया कि तुमने फोन किया था। हम सब दोस्त हैं ना। फिर उसने ताना मारा, तुम्हारे लिए इतना खास इंतजाम किया और तुम अलग ही बैठी हो, चलो सब बैठते हैं। बैठते ही शेन ने अपने बैग से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला और बोली, ये मैंने और उन्होंने मिलकर तुम्हारे लिए खरीदा है। लेकिन जब लड़की ने गिफ्ट खोला तो देखा कि वही घड़ी थी जिसे शेन ने कुछ देर पहले रिजेक्ट कर दिया था। लड़की ने उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देख ली थी और अब वही घड़ी उसके लिए गिफ्ट बना दी गई थी। लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने बस इतना कहा, कम से कम एक झूठा शुक्रिया ही कह देते। फिर मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद शेन और बधाई हो तुम्हारी शादी के लिए। सुना है तुमने मुझे अपनी ब्राइड्समेड बनने को कहा है। तुम्हारा भी धन्यवाद। शेन हैरान रह गई। लड़की ने फिर कहा, तुम्हें इन महीनों माफ किया इसलिए नहीं कि मैं हार मान गई बल्कि इसलिए क्योंकि अब ये सब सही नहीं लगता। अब तुम्हारी जिंदगी है और मैं सिर्फ रास्ते से हट रही हूँ। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।